Good morning everyone, this is Neha Shukla. Welcome back to my channel. So let's start the first chapter of grammar. I will introduce you the parts of speech. So let's start. अब बड़ी बड़ी डेफिनेशन नहीं कराऊंगी मैं, ये सब बुक में दिया हुआ है, बुक में गिवन होता है। तो शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने क्या आता है, नाउन आता है, प्रोनाउन होता है। और शॉर्ट जैसे नाउन है, नाउन क्या होता है? नाउन होता है नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड यानी किसी भी चीज का अगर नाम है तो वो नाउन होगा। अब किसी भी चीज का मतलब जैसे दीवार है, दीवार और उसे क्या बोलते हैं? वॉल बोलते हैं, तो वो भी नाउन है। कोई ऐसी जगह जहाँ पे कुछ स्टूडेंट जाके पढ़ते हैं तो उसे स्कूल बोलते हैं, तो वो भी नाउन है। यानी जो भी चीज है जिसका नाम होता है वो आपका क्या होता है? नाउन होता है। सपोज दैट स्कूल, स्कूल भी आपका नाउन है। अगर मैं बोलूं कि पेन, पेन जिससे हम लिखते हैं उसका भी नाम है, तो वो भी आपका नाउन होगा। आगे एक ऐसी चीज जिससे मैं पढ़ती हूँ उसका नाम क्या है? जैसे एक ऐसी चीज जिससे मैं नॉलेज गेन करती हूँ या जिसको मैं रीड करती हूँ तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बुक या नोटबुक बोलते हैं ऑलमोस्ट। तो उसका भी तो नाम है। तो जिस चीज का भी नाम होता है वो आपका क्या होता है? नाउन होता है। यानी नाउन का मीन्स होता है नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड अगर किसी भी चीज का नाम है वो नाउन होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके 8 होते हैं, तो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी कि ये होते क्या है। डेफिनेशन, डेफिनेशन ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी चीज का नाम हो वो आपका नाउन है, चाहे वो कोई पर्सन हो, किसी व्यक्ति का नाम है वो भी नाउन है, व्यक्ति यानी मोहन। किसी प्लेस का नाम हो, प्लेस मीन्स मथुरा, और किसी थिंग का नाम हो यानी चेयर, यानी किसी वस्तु का नाम हो या फिर किसी प्लेस का नाम हो। प्लेस कोई भी हो सकता है, मथुरा, दिल्ली, कोई भी हो सकता है। और किसी व्यक्ति का नाम हो वो नाउन होता है। या इससे बेटर ये ठीक है कि नेमिंग वर्ड को नाउन बोलते हैं अगर किसी भी चीज का नाम है तो दैट इज कॉल्ड नाउन। आगे सेकंड आता है आपका प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है, वो प्रोनाउन होता है। तो ए वर्ड दैट इज यूज्ड या दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन या दैट रिप्लेस अ नाउन, ये भी बोल सकते हैं। तो जो रिप्लेस करता है, रिप्लेस ए नाउन, जो नाउन को रिप्लेस करता है वो आपका क्या होता है? प्रोनाउन होता है। ओके, जैसे कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं? ही, सी, इट, आई, वी, दे एंड यू, ये आपके क्या होते हैं? प्रोनाउन। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, फर्स्ट राम इज ए बॉय। अब इसमें क्या क्या नाउन है? नाउन तो दोनों है, राम भी नाउन है और बॉय भी नाउन है, लेकिन मुझे इसमें रिप्लेस करना है एक नाउन को। तो मैं किसको करूंगी? राम आपका नाउन है और मुझे इसे प्रोनाउन बनाना है। तो ही आपका मेल के लिए यूज होता है, सी फीमेल के लिए, इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। तो राम को रिप्लेस करेंगे हम ही से, ही इज ए बॉय। अब इसमें जो ही होगा वो आपका प्रोनाउन है, यानी नाउन को रिप्लेस करके आपका प्रोनाउन होता है। क्यों आता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो रेपुटेशन को रिमूव करना चाहता है। जैसे आपने लिट में जब आप स्टोरी रीड करते हो तो आपने देखा होगा, अगर किसी के बारे में बात हो रही है, सपोज दैट कृष्णा इज ए ग्रेट किंग। फिर अगर दोबारा से कृष्णा के बारे में बताया जाएगा तो कृष्णा का दोबारा नाम नहीं आएगा। रेपुटेशन को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे? कृष्णा की जगह क्या यूज करेंगे? अगर यहाँ फीमेल, अगर यहाँ पे किसी लड़की का नाम है तो सी आएगा, और अगर किसी मेल का नाम है तो क्या आएगा? ही आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही, कृष्णा वॉज ए ग्रेट किंग एंड ही वॉज वेरी क्लेवर। तो क्या देखा? कृष्णा की जगह हमने क्या यूज किया? ही यूज किया। ही आपका क्या है? प्रोनाउन है, और कृष्णा क्या है? नाउन है। तो नाउन को रिप्लेस करके क्या आता है? आपका प्रोनाउन आता है। प्रोनाउन क्यों आता है? क्योंकि रिपीटेशन को रिमूव करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। एग्जैक्ट। देन प्रोनाउन समझ में आ गया। आगे थर्ड, थर्ड इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? यानी फर्स्ट हमने नाउन पढ़ा, नाउन यानी नेमिंग वर्ड को नाउन बोलते हैं। प्रोनाउन पढ़ा, रिप्लेस करता है जो नाउन को, वो प्रोनाउन होता है।
थर्ड पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव क्या करता है? क्वालिफाई, क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। जो हमारा एडजेक्टिव होता है वो या तो नाउन को क्वालिफाई करेगा या फिर किसको करेगा? प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, यानी उसके बारे में कोई हमें एडिशनल नॉलेज देगा। सपोज दैट एग्जांपल जैसे मैंने लिखा आई बाय ए कार। क्या लिखा है मैंने? आई बाय अ कार। बाय का मीन्स खरीदना। मैं एक कार खरीदता हूँ, यही मीन होगा। तो इसमें नाउन क्या है? आई तो प्रोनाउन है आपका, बाय आपका वर्ब है, ए आर्टिकल है, जो कार है वो आपका क्या है? नाउन है। तो क्या मैं नाउन के बारे में कुछ बता रही हूँ? नहीं बता रही हूँ। मैंने बस ये बोला कि मैं एक कार खरीदता हूँ। आगे मैं बोलती हूँ आई बाय ए रेड कार। क्या बोला मैंने सेकंड सेंटेंस में? आई बाय अ रेड कार, कि मैंने जो कार खरीदी है। अब देखना, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये आर्टिकल है। जो कार है वो कार हमारा क्या है? नाउन है। अब नाउन के आगे जो दिया हुआ है वो आपका एडजेक्टिव है। क्या बता रहा है कि जो कार है वो कैसी है? वो जो कार है वो रेड है, यानी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। नाउन को क्वालिफाई करता है, प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, वो आपका एडजेक्टिव होता है। यानी नाउन से पहले जो आएगा वो आपका एडजेक्टिव होता है। नाउन के बारे में वो कुछ बता रहा है कि हाँ जो कार हमने परचेज की थी वो रेड कलर की है, तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव। एनी डाउट? आगे अगर मैं बोलूं आई हैव पेन, क्या लिखा मैंने? आई हैव अ पेन, कि मेरे पास क्या है? एक पेन है। ओके, फिर मैं बोलूं आई हैव ए 3 पेन। अब इस सेंटेंस में क्या चेंज हुआ है? आई हैव, मेरे पास पेन तो है। अब पेन आपका नाउन हो गया, आई प्रोनाउन है, हैव जो है वर्ब है, ये आर्टिकल है। अगर मेरे पास जो पेन है, पेन के आगे क्या आ रहा है? 3। मेरे पास पेन तो है लेकिन कितना पेन है? 3 पेन है। ये जो है ना आपका, ये एडजेक्टिव होगा। तो ऐसे एडजेक्टिव वर्क करता है। एडजेक्टिव हमेशा नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। आगे फोर्थ इज वर्ब। वर्ब क्या होता है? शो द एक्शन, जो एक्शन के बारे में बताता है, क्रिया के बारे में बताता है कि ये जो पर्सन है वो क्या कर रहा है। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने लिखा रीता रीड्स ए बुक। रीता रीड्स ए बुक, जो रीता है वो एक किताब को पढ़ती है। तो इसमें रीता का एक्शन क्या है? रीता क्या कर रही है? ऑलमोस्ट किताब पढ़ रही है। तो जो किताब है वो तो आपको ऑब्जेक्ट है। रीता कर क्या रही है? रीता एक किताब पढ़ती है। तो इसमें जो रीता काम कर रही है वो आपका वर्ब होगा, वो एक्शन है। यानी शो द एक्शन जो क्रिया के बारे में बताता है वो आपका वर्ब होता है। तो रीता रीड्स अ बुक, रीता क्या कर रही है? किताब ऑब्जेक्ट है, तो रीता पढ़ रही है। जो पढ़ने का वो काम कर रही है वो आपका होगा बेटा वर्ब, है ना। और रीता क्या पढ़ रही है? क्या पढ़ रही है? बुक पढ़ रही है, ये होगा आपका ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? और जो रीता है वो क्या है? किसी भी चीज का नाम, तो ये है आपका नाउन। इज इट क्लियर कि वर्ब क्या होता है? शो द एक्शन, जो एक्शन के बारे में बताता है। ए वर्ड दैट शो द एक्शन, ठीक है। आगे अगर सेकंड एग्जांपल लिखूं मैं, द स्टूडेंट्स गो टू स्कूल। भाई जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं। द स्टूडेंट गो टू स्कूल। अब इसमें बताओ वर्ब क्या है? जो विद्यार्थी हैं वो स्कूल जाते हैं। इसमें जो स्टूडेंट है वो क्या कर रहे हैं? जाने का काम कर रहे हैं, है ना। और वो कहाँ जा रहे हैं वो बाद में देखिए, पहले जाने का काम कर रहे हैं। तो बेटा ये जो है वो आपका वर्ब होगा। और इसमें जो स्टूडेंट है वो तो आपका नाउन है। और ये जो स्कूल है ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या हुआ दीदी? एडवर्ब, वर्ब पढ़ लिया। अब एडवर्ब देखो, एडवर्ब क्या करता है? वर्ब को मॉडिफाई करता है।
अब ये थोड़ा एडिशनल है कि मॉडिफाई किस किस को करता है, एडजेक्टिव को भी कर सकता है, एडवर्ब को भी कर सकता है, अनदर एडवर्ब को भी कर सकता है ना। तो ये ठीक है, बता रहा है इसके बारे में, हम ऐसे फाइन करते हैं, लेकिन हमें इस पे ध्यान देना है कि हाँ वर्ब को मॉडिफाई करने का काम करता है एडवर्ब, और वैसे बता दिया है कि ये भी होता है, एडजेक्टिव को भी करता है, अनदर आपका एडवर्ब को भी करता है। तो वर्ब को मॉडिफाई करता है, बताता है कि वर्ब कैसे काम कर रहा है। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिखा था, चाइल्ड इज वीपिंग। क्या है इसका मतलब, जो बच्चा है वो रो रहा है, तो इसमें वर्ब क्या है, वीपिंग। वीपिंग आपका क्या है, वो वर्ब है। अब मैं लिखूं, अब क्या इसमें ये बताया गया हाउ, जो बच्चा है वो कैसे रो रहा है, नहीं बताया गया। अब मैं लिखूं द चाइल्ड इज वीपिंग लाउडली। अब जो बच्चा है वो कैसे रो रहा है, जो बच्चा है वो तेज से रो रहा है, मतलब उसकी जो आवाज है वो लाउडली आ रही है। जो बच्चा है वो रो रहा है वो लेकिन बहुत लाउडली रो रहा है। तो ऊपर वाले सेंटेंस में द चाइल्ड इज वीपिंग, केवल वर्ब के बारे में बताया था। अब वर्ब के बारे में बताया गया है, क्या बताया गया था, चाइल्ड इज वीपिंग लाउडली, जो बच्चा है वो लाउडली रो रहा है। तो ये जो लाउडली होगा ना वो एडवर्ब होगा। इज इट क्लियर, ये जो लाउडली है वो क्या है आपका एडवर्ब। ओके, आगे ये होता है एडवर्ब, जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को करता है, अनदर वर्ब को करता है, अनदर एडवर्ब को करता है। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं, आपका आता है नेक्स्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन से पहले आके किसी अदर वर्ड में रिलेशन शो करते हैं, अदर वर्ड का रिलेशन शो करते हैं। यानी यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन एंड शो द रिलेशन ऑफ अदर वर्ड। नाउन और प्रोनाउन से पहले आके अदर वर्ड से रिलेशन शो करते हैं, वो आपके होते हैं प्रीपोजिशन। जैसे एडवर्ब को कुछ केसेस में कैसे पहचानते हैं, तो ये बताइए किसका आंसर देता है, ये हाउ का आंसर देता है जो एडवर्ब होता है। किसका आंसर देता है, व्हेन का आंसर देता है, वेयर का आंसर देता है। ये नहीं है कि मोस्टली एडवर्ब में एल वाई लगा रहता है, लास्ट में एल वाई लगा दिया तो वो एडवर्ब है, ये तो ठीक है। लेकिन जो हाउ का आंसर दे, वेयर का आंसर दे, जो व्हेन का आंसर दे, वो आपके क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं, ठीक है। और नाउन में व्हाट का आंसर दे, हुम का आंसर दे, तो ये होते हैं नाउन। आगे एडजेक्टिव में हाउ का आंसर दे, जैसे जो टी शर्ट है ये नाउन है, अब किस कलर की है, ब्लैक, तो ब्लैक एडजेक्टिव हो गया। मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, पढ़ाना टीच करना वर्ब है, कैसे पढ़ा रही हूँ, जो कैसे का आंसर दे रहा है वो आपका एडवर्ब है। ओके, सो प्रीपोजिशन क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन से पहले आके किसी अदर वर्ड का रिलेशन शो करता है। देखते हैं क्या होता है। देखिए जैसे कि मैंने लिखा बोर्ड पे 2-3 एग्जाम्पल, क्या लिखा है, द कैट इज अंडर द टेबल। भाई जो बिल्ली है वो कहाँ पर है, द कैट इज अंडर द टेबल, वो टेबल के नीचे है जो बिल्ली है। तो ये हो गया आपका प्रीपोजिशन। ओके, आगे मैं बोलूँ आई विल कम ऑन संडे। भाई अब इसमें बताओ क्या, आई क्या है, प्रोनाउन है, विल क्या है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और कम क्या है, वर्ब है, संडे का एक तरीके से ऑब्जेक्ट हुआ, और जो ऑन है वो क्या कर रहा है, नाउन और प्रोनाउन से पहले आके अदर वर्ड का रिलेशन शो कर रहा है। ये आपका क्या हो गया बेटा, प्रीपोजिशन हो गया। मैं बता दूं किसी भी वीक से पहले आपका क्या आता है, ऑन आता है, ठीक है। ऑन को हिंदी में पर बोलो, हिंदी मत करो यार, ये देखो किसके साथ यूज होता है। जो ऑन है वो मोस्ट केसेस में मतलब होता ही है, जैसे वीक के नाम से पहले आपका ऑन आ गया, और वीक के नाम से पहले आपका ऑन आता है। इनका यूज कहाँ किया जाता है, किसी भी डेट से पहले इन का यूज करते हैं, डेट से पहले आपका इनका यूज करते हैं, ठीक है, इन केसेस में किया जाता है। आगे जैसे आपका हो गया कोई अदर वर्ड, विद का यूज वेपन के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं,
अब आपका प्रीपोजिशन हो गया। नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करता है? ज्वाइन टू वर्ड और सेंटेंस, यानी दो वर्ड को और सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? कंजंक्शन करता है वो काम। दो वर्ड को और सेंटेंस को, वैसे क्लॉज को भी करता है, लेकिन हाँ वो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। ओनली वर्ड और सेंटेंस लिखा है। ये नहीं है कि बस इन्हीं चीजों को, स्पेसिफिक चीजों को ही वो ऐड करता है, ऐसा नहीं है। तो दो सेंटेंस को और वर्ड को ऐड करने का काम हमारा कंजंक्शन करता है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे मैं लिखूं रीता एंड सीता विल गो टू आगरा, कि जो रीता है और जो सीता है वो साथ में आगरा, विल गो टू आगरा, आगरा जाएंगी। तो इसमें कंजंक्शन क्या है? कौन सा ऐसा वर्ड है जो दो सेंटेंस में दो वर्ड को ऐड कर रहा है? वो बेटा आपका एंड है। ये हो गया कंजंक्शन। ठीक है। अब मैं लिखूं सेकंड वर्ड। मैंने लिखा आई एम हैप्पी बट ही इज टू हैप्पी। क्या लिखा है? आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, बट ही इज टू हैप्पी, लेकिन वह ज्यादा खुश है। तो इसमें दो सेंटेंस को ऐड कौन सा वर्ड कर रहा है? बट। तो बट आपका क्या होगा? कंजंक्शन। बस यही होता है कंजंक्शन। आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपका रह गया इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या होता है? शो द सडन फीलिंग। जो सडन फीलिंग को शो करता है वो आपका होता है इंटरजेक्शन। जैसे मैं बोलूं कि हाँ, जो सडन फीलिंग को शो करता है वो आपका होता है इंटरजेक्शन। जैसे पेन हुआ, ये भी आपका इंटरजेक्शन में आएगा। और मैंने बोला एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है इसमें, ये वाला मार्क यूज किया है, जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। तो मैंने लिखा ओ व्हाट अ पिटी। तो ये बेटा ये आपका क्या होगा? इंटरजेक्शन। जो सडन फीलिंग को शो करता है, पहले डिसाइड नहीं होता, हाँ अचानक से कोई काम हुआ है, वो आपका इंटरजेक्शन में आता है। ठीक है। जैसे सपोज दैट मुझे गर्मी लग रही है, तो क्या मैं पहले से डिसाइड करके बैठी थी कि हाँ मुझे गर्मी लगेगी? नहीं, ये सडनली फील हुआ है, तो ये आपका इंटरजेक्शन में आएगा। या फिर कोई पर्सन है जो कि कभी फर्स्ट नहीं आता, वो आज अचानक से फर्स्ट आ गया। वैसे अचानक से तो कोई नहीं आता फर्स्ट, आपका डे बाय डे हार्डवर्क होता है, फिर एक दिन रिजल्ट आता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि हाँ वो फर्स्ट आएगा। तो ये जो प्रोसेस है, वो फर्स्ट आया, वो खुश हुआ, तो वो जो फीलिंग थी वो सडनली थी, अचानक से मिली। तो ऐसे सेंटेंस आपके इंटरजेक्शन में आते हैं। तो आपका नाउन हो गया। नेमिंग वर्ड को नाउन बोलते हैं। प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। वर्ब शो द एक्शन, एक्शन के बारे में बताता है। एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है, और एडिशनल में एडजेक्टिव और एडवर्ब को भी करता है। आगे क्या पढ़ा? प्रीपोजिशन। नाउन और प्रोनाउन से पहले आके किसी अदर वर्ड का रिलेशन शो करते हैं। बहुत सारे एडवर्ब होते हैं, बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं। जैसे आपका हो गया ऑन हो गया, विद हो गया, बाय हो गया, ठीक है, और इन हो गया। तो ये मैंने बताया नहीं है अभी। जब मैं प्रीपोजिशन का एक सेपरेट चैप्टर पढ़ाऊंगी तो उसमें बता दूंगी कि इसमें क्या यूज करते हैं। ऑन इन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दिया। आगे कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करता है? टू वर्ड और सेंटेंस को ऐड करने का काम करता है। इंटरजेक्शन क्या करता है? सडन फीलिंग शो करता है। अब टू वर्ड और सेंटेंस को भी नहीं करता, फ्रेज और क्लॉजेस को भी करता है, लेकिन वो मैंने नहीं बताया। ये नहीं कि आप ये सोचो कि वर्ड और सेंटेंस को ही ऐड करता है। इंटरजेक्शन क्या करता है? सडन फीलिंग को शो करता है। तो दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर।